अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तलबा का हालूसर की अकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम सिमिलरिटी मुतशाबियत इस वीडियो में देखने वाले हैं। मुतशाबियत 1.1 से पहले मैथ्स सेकंड बेसिक 1.1 एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो बेसिक है हम उसको देखने वाले, बेसिक को देखने वाले जो कि पार्ट्स 1 है। अगर तो देखिए यहाँ पर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदों और मुताल्लिका इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के बराबर होती है। ये पहली खुशियत यहाँ पे हम देख रहे हैं। रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 बातें हमको याद रखना है, जिसमें से पहली बात यहाँ पे कि द रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। वो किसके मसावी होती है? उनके बेस और हाइट के ज़रब की निस्बत के मसावी होती है, यानी कि उनकी हाइट और बेस। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि ज़रब। ओके, तो ज़रब के मसावी होती है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, चूँकि हमारे तलबा सेमी इंग्लिश में भी है और उर्दू मीडियम से भी है। तो प्यारे बच्चों, इसको किस तरह से समझेंगे? हम शक्ल बनाते हैं और उसकी मदद से हम इस खुसूसियात को समझ लेते हैं। चलिए, दो ट्रायंगल आपके सामने है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। हमको दो मुसल्लसों के रकबे लेना है, तो जाहिर सी बात है हमें रकबों का ज़ाब्ता पता है। मुसल्लस के रकबों का ज़ाब्ता हमको मालूम है। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुसल्लस का रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कायदा ज़रब इर्तिफा। बेस इंटू हाइट, कायदा ज़रब इर्तिफा। तो यहाँ पे बेस ये, यहाँ पर हम B1 ले लेते हैं इसका बेस, और इसका बेस हम ले लेते हैं B2। ओके, इसी तरह से यहाँ पे इसका इर्तिफा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो हम यहाँ पे इर्तिफा ले लेते हैं। इर्तिफा यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से। हाइट ले लेते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं इसको D, और ये उम्मद खींच देते हैं, और ये H1 इसका इर्तिफा ले लेते हैं हम। और देखिए मुसल्लस ये था, ये कौन सा मुसल्लस है? ये एक्यूट एंगल मुसल्लस है, और ये ऑब्टूस एंगल मुसल्लस ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ दो टाइप के ट्रायंगल बनाया मैंने, एक है आदतुज़्ज़ाविया मुसल्लस और एक है मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। आदतुज़्ज़ाविया मुसल्लस मतलब इसकी हर ज़ाविया 90 से कम होगा, और मुनफरजतुज़्ज़ाविया में एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है इसका इर्तिफा इस ट्रायंगल के दरमियान में खींचा गया। लेकिन ये जो ट्रायंगल है PQR, इसका इर्तिफा बाहर आएगा। इर्तिफा यानी कि उम्मद, सीधा उम्मद हमेशा बाहर, देखिए उम्मद हमेशा सीधा 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है कायदे के साथ, ये आपको मालूम है। चूँकि ये ज़िला क्रॉस है ना, यानी कि यहाँ पे जो बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से ज़्यादा है, इसलिए मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का जो हाइट जो है वो बाहर आएगी, उसका एल्टीट्यूड जो है बाहर, उसको हमने H2 हम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी खुसूसियत को समझने की कोशिश करेंगे। मुसल्लस का रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ABC लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमको पता है हाफ ऑफ कायदा ज़रब इर्तिफा यानी कि बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस इंटू हाइट है, और यहाँ पे अगर हम इसका बेस BC है बेस, और हाइट यहाँ पर AD है। क्या है? हाइट यहाँ पर AD है। तो यहाँ देख लेते हैं इस तरह से, ये हाइट AD यहाँ पर है, और ये बेस उसका कायदा बेस, यहाँ पे बेस हमने लिए, ये बेस है B1। ओके, तो अगर हम इस तरह से यहाँ पर लेते हैं हाफ ऑफ कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा क्या है यहाँ पर? BC है। किसका कायदा BC है? ट्रायंगल ABC का, और इसकी हाइट कितनी है? AD है। और इसी तरह से PQR का कायदा क्या है? यहाँ पर QR आएगा। ओके, और हाइट यहाँ पे PS हम नाम दे देते कोई और, इसको इस तरह से S नाम दे दिया हमने। तो यहाँ पे कायदा QR है, कायदा QR हमने लिया यहाँ पर, और उसकी हाइट जो है ये रहेगी PS के इक्वल। ओके, 1/2 यहाँ से कट जाएगा। हमने कहा कि दो मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत है, द रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल्स, किसके कायदे? इनके कायदों और इर्तिफा के हासिल ज़रब, कायदा और इर्तिफा का हासिल ज़रब। ज़रब यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, द रेशोज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट इज इक्वल टू द रेशोज़ ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा
वो रेशो किसके बराबर होगा, उनके कायदा, उनका बेस और हाइट के पर डॉट की निस्बत के बराबर है। दोनों की निस्बत हो रही नहीं, अभी ये निस्बत है तो दोनों के ज़र्ब, देखिए इस मुसल्लस के कायदा और इत्तेफाक का ज़र्ब और दूसरे मुसल्लस के कायदा और इत्तेफाक का ज़र्ब, इनकी जो निस्बत होगी इनके मुसल्लस ABC और PQR के रकबों की निस्बत के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे BC को H, हम BC जो यहाँ पे B1 हमने लिया यहाँ पे शॉर्ट में हम याद रखते हैं, और AD क्या यहाँ पर हमने H1 ली है ना, और QR कितना है यहाँ पर B2 और PS कितना है H2। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से बात साबित हो गई है कि दो मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत है इनके कायदा और इत्तेफाक की ज़र्ब की निस्बत के बराबर है। द एरियाज ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट में इस खुसूसियात को आप याद रखना। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बदले में A1 लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के बदले में हम A2 लेते हैं, तो यहाँ पे B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो ये शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको ये शॉर्ट में याद रखने का कि दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत हम ले रहे हैं, उनका कायदा और इत्तेफाक की ज़र्ब की निस्बत के बराबर होगा, यानी कि उनकी हाइट और बेस के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर होगा। तो ये पहली खुसूसियात यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। ये थी पहली खुसूसियात। दूसरी खुसूसियात देखते हैं। यहाँ पे दूसरी खुसूसियात हम देखते हैं, अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो गए, इफ़ हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो, तो अगर दो मुसल्लसों में इर्तिफा हाइट जो है एक जैसी अगर है, दोनों हाइट एक जैसी है, यहाँ पे देखो हाइट AD है और यहाँ पे हाइट PS है, यानी कि H1 और H2 एक दूसरे के इक्वल हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम मालूम करते हैं कि एरिया ऑफ उनके रकबों की निस्बत किसके मसावी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हम दोनों के रकबों की निस्बत ले रहे हैं, रकबा मुसल्लस ABC और रकबा PQR है ना। यहाँ पे एरिया मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल आपको पता है मुसल्लस को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप गौर करते हैं 1/2, यहाँ पे पता है आपको B1 इंटू H1 और यहाँ पर आपको पता है कि 1/2 B2 इंटू H2। तो यहाँ पर 1/2 तो क्लियर हो गया। तो H1 इज इक्वल टू, ये अगर H1 है और ये H2 है और H1 और H2 एक दूसरे के मसावी है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, H1 और H2 भी क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर B1/B2, क्या बचेगा B1/B2। अगर दोनों मुसल्लसों के हाइट यानी कि इर्तिफा अगर एक जैसे हो या मुश्तरक हो, तो ऐसी सूरत में मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होगी उनके कायदों की निस्बत के मसावी होगी। ऐसी सूरत में मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होंगी कायदों की निस्बत के मसावी होगी। तो ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरह से कि मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होगी, द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर बेसिस। तो यहाँ पर A1 अगर हम रकबा ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को A1 कहते हैं और ट्रायंगल PQR के रकबे को एरिया को हम A2 कहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, B1/B2 के। तो आपके शॉर्ट में याद रखना है कि दो मुसल्लसों में अगर इर्तिफा यानी कि हाइट अगर इक्वल है या कॉमन है ना, इक्वल है या कॉमन है, बात ये की है मुश्तरक होंगे तो भी इक्वल हो जाएंगे, तो उनके रकबों की निस्बत, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदों की निस्बत के बराबर होगी। द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर बेस, है ना, उनके बेस के रेशो के बराबर होगी, क्योंकि हाइट इक्वल है तो इक्वल कट जाएगा। तो ऐसी सूरत में ट्रायंगल इस तरह से भी बन सकते हैं। अब इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल जो बनेंगे वो आपको सवाल में बताया जाएंगे किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन से आपको ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो दूसरी खुसूसियात याद रखिए, ये किसके लिए है, इक्वल हाइट के लिए। किसके लिए, इक्वल हाइट के लिए है, यानी कि मसावी इर्तिफा के लिए। ओके, मसावी इर्तिफा यानी कि किसके मसावी इर्तिफा, दोनों मुसल्लसों में अगर इर्तिफा मसावी हो तो कायदों के निस्बत के बराबर होंगे। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। तीसरी खुसूसियत देखते हैं हम।
देखिए मैंने मसावी कायदे वाले दो मसलस यहाँ बनाए, ये मसलस ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, जिसमें जो कायदा है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। और ट्रायंगल पी क्यू आर का कायदा क्यू आर है और ट्रायंगल यू क्यू आर का कायदा भी क्यू आर है। तो यहाँ पे कायदे दोनों में मुश्तरक है, यहाँ पे एक मुश्तरक और यहाँ पे मसावी है। तो कायदे अगर मसावी हो या मुश्तरक हो तो इनके रकबों की जो निस्बत होंगी, हम किसी एक ट्रायंगल से हम ले लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री का इजाफा बना दिया मैंने कि ऐसी बात उम्मीद है और ये कायदा है इसका। तो यहाँ इस तरह से हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या मसावी है, यहाँ कायदा मसावी B1 और B2 जो है दोनों के लिए एक जैसा, यानी कि B है, ओके। और यहाँ पर भी कायदा मसावी B1 = B2 है ना। क्यों? क्योंकि दोनों मसलस PQR का कायदा QR है और UQR का भी कायदा QR ही है। और मसलस PQR का इर्तिफा PS है और UQR का इर्तिफा हाइट जो यहाँ पर है UT है, ठीक है। तो यहाँ ये हाइट है और यहाँ पे DC हाइट है और ये BC का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके जो रकबे होंगे वो किस तरह से होंगे। तो दो मसलसों के बेसिस अगर इक्वल हैं या उनके कायदे मसावी हैं तो ऐसी सूरत में उनके रकबों की जो निस्बत बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पे 1/2 कायदा क्या है यहाँ पर BC और इसकी हाइट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर AB और इसका कायदा जो है वो BC है और इसकी हाइट जो है वो DC है, DC या CD बोलिए। तो ये कट गया, देखो BC एक जैसे इक्वल है, B1 = B2 है। तो जैसे बात है AB यहाँ पर अगर हम H1 कहते हैं और इसको हम H2 कहते हैं, वो अपने ऊपर है। H1 ले हो गया AB और DC जो है H2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर हाइट। यानी कि अगर दो मुसल्लस हैं उनके बेस एक जैसे हैं, उनके कायदे एक जैसे हैं, तो उनके रकबों की जो निस्बत होंगी, उनके एरिया का जो रेशो होगा वो उनकी हाइट के रेशो के बराबर होगा। तो यहाँ से इससे भी वही बात हासिल होगी हमको। शक्ल मैंने आपको अलग डिज़ाइन देके बनाया, शक्ल ये है ये है, तो इसमें आपको मसावी कायदा है कैसे है वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो शक्ल को काफ़ी मुशाहिदा कीजिए अच्छे से और उसको देखिए और इस तरह से आपको यहाँ पर जो खुसूसियात मिलने वाली वो ये है इस तरह से कि A1/A2। अगर हम कोई ट्रायंगल का नाम न लेते हुए एरिया ऑफ शॉर्ट में याद रखने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम एरिया A1 कह देते हैं और BCD का एरिया A2 कह देते हैं। तो उस वक्त A1/H1/H2 किस सूरत में रहेगा ये, जब इनके कायदे मसावी होंगे। यानी कि कब, किस सूरत में ये जवाब आएगा, H1/H2 यानी इर्तिफा अपॉन इर्तिफा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर हाइट। कब होगा ये, B1 जब एक दूसरे के B2 के इक्वल होगा, है ना, जब यहाँ पे कायदे मसावी होंगे। तो मसावी कायदे के मुसल्लसों के रकबे इस तरह से होंगे, द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर हाइट, है ना, उनकी हाइट के इक्वल के बराबर होगी, उनके इर्तिफा के इक्वल के निस्बत के इक्वल के निस्बत जो होगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की निस्बत के मसावी होगी। तो यहाँ पे याद रखिए कि रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर क्रॉसबॉन्डिंग हाइट्स। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके इर्तिफा की निस्बत के मसावी होंगी उस सूरत में जब कायदे मसावी होंगे। ओके, कायदे मसावी हो तो इर्तिफा की निस्बत के मसावी होंगे और इर्तिफा मसावी हो तो कायदे की निस्बत के मसावी होंगे। तो यहाँ पे 3 खुशियात हमने पढ़ ली है। अब इसकी बुनियाद पे हम मश्क की तरफ जाएंगे। देखिए एक सवाल है यहाँ पर, हम मैथ सेकंड लेसन फर्स्ट उसका 1.1 का पहला क्वेश्चन पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। पहले बच्चों आपको मज़ीद वीडियोस यानी तकरीबन इंशाल्लाह पूरे पोर्शन की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस जब आपके ग्रुप पे आएँ तो आपको इन्फॉर्म हो जाए। तो क्वेश्चन दिया गया, एक मुसल्लस का कायदा 9 और ऊंचाई उसकी 5 है। सम लगा सकते हैं, यहाँ पे सम यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है। और दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और ऊंचाई 6 है।
चूँकि सवाल में सम नहीं था इसलिए मैंने सम नहीं लगा। तब इन मुसलसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। यहाँ पे उनके मुसलस का कायदा और इर्तिफा और दूसरे मुसलस का कायदा और इर्तिफा दिया गया है। यहाँ पे देखिए बेस ऑफ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट कितनी है 5 है। ट्रायंगल का बेस 9 है और उसकी हाइट 5 है, और दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस 10 है और उसकी हाइट कितनी है 6 है। तो हमको एरियाज रेशोज ऑफ एरियाज मालूम करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट कर लेंगे A1, हमको नाम मालूम नहीं है, यहाँ नाम दिया नहीं गया इसलिए हम नाम ले सकते हैं। या तो आप ABC भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ले सकते हैं, नाम कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे A1 और A2 कहा डायरेक्ट, तो A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स, एंड B1 B2 एंड H1 H2 आर द हाइट रिस्पेक्टिवली, ये उनकी हाइट है। ओके मैंने फर्स्ट कर लिया यहाँ पे कि A1 A2 एरिया है, B1 B2 उनके बेसेस हैं और H1 H2 आर द हाइट एंड बेस आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बेस एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे हम, बेस आर द बेसेस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ओके यहाँ पे इनकी हाइट और बेस बिल तरतीब से दिया है, तो वही उर्दू में मैंने जुमला लिख लिया। A1 A2 मुसलसों के रकबे हैं, B1 B2 इनके कायदे हैं और H1 H2 इनके इर्तिफा है। ठीक है, ये हम यहाँ फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट करने के बाद हमको पता है कि 2 ट्रायंगल हैं, दोनों में हाइट और बेस दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट है ना, 9 और 5 और 10 और 6 है ना, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग हैं। इसलिए यहाँ पे हमको पहली प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि अगर उनके कायदे और हाइट अगर डिफरेंट होती तो रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट एंड बेसिस। 2 मुसलसों के रकबों की निस्बत, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, इनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। जुमलों को याद कर लीजिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके, 2 मुसलसों के रकबों की निस्बत इनका कायदा और इर्तिफा के ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे हमने पहले मुसलस का कायदा हमको पता है कितना है 9 है, और उसका इर्तिफा हमको पता है कितना है 5 है, यहाँ पे 5 है ना, और दूसरे मुसलस का कायदा हम ले लेते हैं अगर B2 तो यहाँ पे 10 है, और H1 कितना है यहाँ पर 6 है, ये हमको दिया हुआ है गिवन। ओके ये इसको गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। P1 की वैल्यू 9 लेते हैं, H1 5 है यहाँ पर, और B2 कितना है 10 है, और H2 कितना है H2 कितना है यहाँ पर 6 है। ओके H2 6, तो यहाँ पे कीमत रख दिए। अब इसको हम तकसीम कर लेते हैं। तकसीम करते वक्त याद रखिए थोड़ा सा साइड में अगर तकसीम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको तकसीम कर यहाँ पे लेते हैं हम 10। ओके ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ तक तो समझ में आया। 3 के बारे से ज़्यादा है, 3 2 6, 3 3 9, और ऊपर कितना बचा 3 1 3, ऊपर बचा यहाँ पर 3/4। क्या हो जवाब आ रहा है यहाँ पर 3/4 है ना, 3/4 3 है और 2 2 4, तो यहाँ पे उनके रकबों की निस्बत क्या रहेगी, तो निस्बत पूछा है यहाँ पे हम निस्बत लिखेंगे A1 निस्बत A2 इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे बयान में लिख सकते हो कि इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3 निस्बत 4। द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज़ 3/4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ जवाब कंप्लीट होते हैं। तो एक सवाल यहाँ मुकम्मल हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं हम 1.1 का। यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, शक्ल दी गई है हमको। शक्ल में BC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। BC जो है AB पर उमूद है, एंड AD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। AD भी जो है वो AB पर ही उमूद है, और BC की लंबाई यहाँ पर हमें दी गई है 4। BC हमें दिया गया 4 और AD हमको दिया गया यहाँ पर 8। ओके चलेगा ठीक है, तो हमें यहाँ दिया गया और हमें कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मालूम करना है, दोनों का रेशियो मालूम करना है। तो हमें पता है कि 2 ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में AB जो है ये कायदा है, चूँकि AD उस पर उमूद है AB पर, तो AD इर्तिफा हो गया और BC भी यहाँ इर्तिफा हो गया। तो AD यहाँ कायदा है। कायदा कैसे, दोनों में मुश्तरक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस ट्रायंगल ABC और में हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 2 मुसल्लसों के रकबे, यहाँ डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके ABC बोला नीचे ADB, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में रीज़न दिखेंगे कि ये कैसे ट्रायंगल है, इक्वल बेस वाले ट्रायंगल, मसावी इर्तिफाक़ी मुसल्लस है। कैसे मुसल्लस है? मसावी इर्तिफाक़ी मुसल्लस है ना। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस, ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस। जब ट्रायंगल इक्वल बेस के होते हैं, अगर उनका बेस अगर इक्वल है यानी ए बी दोनों में कॉमन है, तो ये H1 है और ये H2 है, याद रखिए। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे है ना, A1/A2। क्या यहाँ पे इक्वल बेस है, तो यहाँ क्या रहेगा H1/H2 यानी कि हाइट अपॉन हाइट है ना। ए बी पहले ट्रायंगल की हाइट और दूसरे ट्रायंगल की हाइट, ओके, याद रखिए। दो एरिया, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये छोटा सा इसको अंडरस्टैंडिंग करने का। तो A1/A2 इज इक्वल टू H1। तो A1/A2 और H1 क्या है यहाँ पर BC है ना, और H2 क्या है यहाँ पर AD। BC की वैल्यू रख देंगे 4 और AD की वैल्यू रख देंगे 8 और इसको काट देंगे, तकसीम कर देंगे तो 2 4 का पहाड़ा पड़ेंगे यहाँ पर। 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ इस तरह से 4 1 4, 4 2 8। तो कितना आंसर आया 1/2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1/2 है नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें याद रखिए कि इसमें एक मसावी इर्तिफाक़ी मुसल्लस, मसावी कायदों के मुसल्लस, सॉरी ये मसावी कायदों के मुसल्लस, इक्वल ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस। क्या है यहाँ पर? ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस है। यहाँ बेस नहीं लिखा मैंने, यहाँ मसावी कायदों के मुसल्लस है, ये मसावी कायदों के मुसल्लस है यहाँ पर, ओके, मसावी कायदों के मुसल्लस। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। मसावी कायदे यहाँ पर है ए बी, कायदा मसावी रहेगा तो H1/H2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। पहले 2 ट्रायंगल हमने लिख लिए एरिया, और H1 मतलब पहले ट्रायंगल का इर्तिफा हाइट, और H2 मतलब दूसरे ट्रायंगल की हाइट, ओके। और इस तरह से अब यहाँ स्टार्ट में भी लिख सकते हैं इस मामले को, और फिर इस तरह से इसकी वैल्यू रखकर BC की वैल्यू रखे, AD की वैल्यू रखे, 1/2 आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। 2 सवाल हमने किए। बाकी के सवाल के लिए दूसरी वीडियोज़ मेरी देखिए, इंशाल्लाह वो पार्ट 2 करके आपके सामने आएंगी। तो मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।